हे गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉइल साइंस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन कर लिए थे, काफ़ी लंबी क्लास हो गई थी। उस क्लास के अंदर कुछ टॉपिक थे वो भी इसके साथ में क्लियर किए थे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो 20 नंबर यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा होती है तो फसल पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह मृदा कहलाती है लवणीय मृदा, तेजाबी मृदा, क्षारीय मृदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है वो जेट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में थोड़े मोटे क्वेश्चन जेट के करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे जो पुराने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सोइल के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं वो इतने आए हुए हैं कि इस दृष्टि से तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा लवणीय मृदा। ये आंसर है वो राइट होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट में 21 के नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा है राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा कौन सी है। देखिए पहले कौन सा पूछा, इंसेप्टिसोल भारत की पूछा गया था। अब राजस्थान की पूछ लिया तो एरिडिसोल, बी एल्फिसोल, सी एंटीसोल और डी है वर्टिसोल। अगर राजस्थान की अगर बात की जाए कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है और सर्वाधिक प्रमुख है, तो वो वहाँ पे क्या है कि राजस्थान के अंदर बात की जाए तो एंटीसोल होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन के प्रतिकूल नहीं है। उछलन, पृष्ठ अपरदन, रील, गली अपरदन। देखिए यहाँ पे क्या है, कई बार उछलन, पृष्ठ इरोजन और रील और गली इरोजन, यहाँ पे गली इरोजन भी लिखा होता है तो आप देख लेना है। तो यहाँ पे जलीय अपरदन के उछलन के प्रतिकूल उछलन होगा, ए आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है वो राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि के लगभग क्षेत्रफल है। जेट 2004 में आया क्वेश्चन है 4.0 लाख हेक्टेयर, 7 लाख हेक्टेयर और 5.5 लाख हेक्टेयर और 8.5 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप सभी को गाइज बता दूं कि डेली के आप सभी की क्लास है वो हमारे ऑफिशियल चैनल पे मिलती है। और आप सभी को पता है अपना जो सॉइल वाला टॉपिक है वो भी चलता रहता है और एग्रोनॉमी वाला टॉपिक है वो भी चल रहा है। और वहीं पे आप सभी को अगर कोई कंफ्यूजिंग है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं कि सर नाम नहीं बोलते, तो आपको एक चीज़ बोल दूं कि गाइज यहाँ पे नाम इसलिए नहीं बोले जाते क्योंकि एक तो ये वीडियो बन जाती है और दूसरी है क्या है कि जैसे जैसे ये लंबे टाइम तक बनी रहती है तो वहाँ पे क्या है कि बाद में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए नाम नहीं लेते। अब देखिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 7.0 लाख हेक्टेयर होगा। जेट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में जल अपर्दन से संबंधित है। जेट 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। बूंद अपर्दन, उछलन, निलंबन और कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि जल अपर्दन का संबंध है तो वह है बूंद अपर्दन, यानी कि बूंद से, यानी कि बूंद का अपर्दन होना और बूंद के द्वारा अपर्दन होना। और यहाँ पे उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय भूमि सुधार हेतु सबसे उपयुक्त हरी खाद की फसल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। और यहाँ पे साइंटिफिक नेम बोला गया है क्रोटेलेरिया जुन्सिया, साइमेप्सिस टेट्रागोनोलोबा, विग्ना एग्युलेटा और सेसबेनिया इंस्कुलेटा। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त है वो सेसबेनिया इंस्कुलेटा होगा। डी ऑप्शन है वो राइट होगा। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट में कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक मृदा स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम, कण घनत्व है वो 2.65 ग्राम प्रति cc2। और उसके बाद में रंध्रावकाश कितना होगा, यानी 43.4, 35.3, 85.5 और 77.2। यानी कि ये क्वेश्चन है वो जेट 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो मृदा का बारे में क्वेश्चन पूछा गया है थोड़े से क्या टिपिकल लगते हैं आपको सॉइल के क्वेश्चन, तो सॉइल की टिपिकल नहीं है। अगर आप सभी एक बार पढ़ने लग जाओ तो आपको नहीं लगेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 43.4 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु क्षरण को रोकने के लिए उपयुक्त घास है सेवन घास, कराड़ घास, पेनिकल घास और पेरा घास। ये क्वेश्चन है वो अभी हाल फिलहाल में घुमा फिरा कर एसीएफ में भी पूछ लिया था इसको और इसका बोटनिकल नेम भी पूछ लिया था। तो यहाँ पे जो
ये आंसर है, यानी कि सेवन घास है वो राइट होगा। बात करेंगे नेक्स्ट में कि लवणीय मृदाओं को किसी विधि से सुधारा जा सकता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। ए निस्पंदन, बी पाइराइट का उपयोग और जिप्सम का प्रयोग और चूने का प्रयोग। देखिए यहाँ पे गाइज जो लवणीय मृदाएं हैं उनको सुधारने के लिए अगर प्रयोग में पूछी जाए कि प्रयोग में लिया जाता है तो लीचिंग विधि प्रयोग में ली जाती है, यानी कि निस्पंदन है वो प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट में देखिए ये क्वेश्चन है वो जेट के अंदर भी आया हुआ है, आईसीआर के अंदर भी आया हुआ है, सुपरवाइजर के अंदर भी आया हुआ है। यहाँ पे देखिए मृत्तिका या कले कणों का व्यास होता है 0.002 से कम, 0.002 से कम या सॉरी अधिक, और इसमें पूछा है 1 से 2 और इसमें है 0.25 से 0.5 mm। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो यहाँ पे गाइज जो राइट आंसर है वो ए होगा, 0.000 से 2 यानी कम, 0.002 से कम होगा। यहाँ पे ए आंसर है जिनका सही है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कि गली जो इरोजन है यानी कि अवनालिका है, अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है। रील इरोजन, बौछार यानी स्प्लेश क्षरण, और सीट यानी परत क्षरण, और वायु यानी विंड इरोजन। तो यहाँ पे जो गली इरोजन की बढ़ती अवस्था है वो कौन सी है? फटाफट से कमेंट कीजिए। और ये क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बढ़ती अवस्था है वो रील क्षरण होगी। यहाँ पे ए आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, तो 30 नंबर 1 क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपको बताना है कि क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए मृदा सुधारक का उपयोग करते हैं। ए गंधक अम्ल का, बी गंधक का, और सी पाइराइट का, और डी जिप्सम का। ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो एयू कोटा ने करवाया था उस एग्ज़ाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2018 में वैकेंसीज हुई थी उस एक वैकेंसी के अंदर। देखिए एक तो बोर्ड ने करवाई थी RSSB ने, और ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ करवाती है वो अलग अलग होती है, उनकी पोस्टिंग भी उनके यूनिवर्सिटियों के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे जो राइट आंसर है क्षारीय मृदा के लिए जिप्सम होगा, डी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की, खड़ी फसल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की तुलना में लगभग खालिस्तान गुनी अधिक होती है। ये क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AU कोटा के अंदर आया था। 1 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो खड़ी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो खड़ी फसल की अपेक्षा पूछा गया है कि कितनी गुना अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी आंसर है, यानी 10 गुना अधिक होती है, यानी कि सी आंसर होगा 10 गुना। अब बात करें नेक्स्ट में कि जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो यानी कि ग्रेटर देन 20% से अधिक, उसके बाद है 10 से 20%, 5 से 10%, और लेस देन 5 से कम। तो यहाँ पे मैंने कल वाली वीडियो आई थी उसमें आपको समझाया था कि ये लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में, तो आप समझ गए होंगे आई होप क्लियर तरीके से। अगर नहीं समझ में आया है तो उससे बेटर तरीका मेरे पास में नहीं है, आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका वहाँ पे बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए आंसर होगा, यानी कि 20 से अधिक होगा या ग्रेटर देन 20%। नेक्स्ट पर्सन है अपना, वो पूछा गया यहाँ पे कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या सही क्रम है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में आया क्वेश्चन है, जो सूक्ष्म जीवों का सही क्रम है। देखिए यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का अगर सही क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए बैक्टीरिया आता है, उसके बाद में एक्टिनोमाइसीटीज, फफूंद व अन्य। यहाँ पे सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षण के लिए मृदा नमूने के मृदा कणों का आकार होता है या होना चाहिए 1 mm से कम, 0.2 mm से कम। सी ऑप्शन है 0.2 mm से कम, और डी ऑप्शन है 2 mm से 4 mm। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा इस क्वेश्चन का, वो फटाफट से कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आज का आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे ए आंसर है वो राइट होगा, 1 mm से कम होगा। ए आंसर जिन स्टूडेंट्स का है उन सभी का सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कि मृदा में केशिकीय जल
किस वायुदाब पर होता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में आया क्वेश्चन है। 0.33 से 1 एटमॉस्फेयर, 1 से 10 एटमॉस्फेयर और 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर, और यहाँ से उसके बाद में 15 से 31 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप फटाफट से कीजिए। और आज की इस वीडियो में आप सभी को बता दूं कि गाइज आप सभी ऑफिशियल चैनल एग्री बाई मनोसर पे देख रहे हो, और अपना जो पढ़ाने का तरीका है आपको कैसे लगा है। अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं आप कहाँ कहाँ पढ़ाते हो, तो मैं आपको डेली बोलता हूँ कि बहुत सारे चैनलों पे पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगी वीडियो, और वहाँ पे भी मेरी वीडियो कुछ चैनलों पे मेरी भी मिल जाती है। तो वहाँ पे आप टेंशन ना लीजिए, वो कॉपी नहीं करते हैं, मेरी सी वीडियो लेते हैं, तो आप टेंशन फ्री रहिए। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर होगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है आपको अब देना है कि राजस्थान में कितना क्षेत्रफल क्षारीय व लवणीय मृदा से ग्रसित है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर EU जोधपुर या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में आया था। और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, आप फटाफट से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है वो अगली वीडियो में देंगे या नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फ़िलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।